तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं नारुतो और किलर बी मिलकर उस बैरियर को तोड़ देते हैं। वहीं जेत्सु ने फ्यूडल लॉर्ड्स के दूसरे हाइडआउट को भी ढूंढ लिया था। फिर जेत्सु अंदर जाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी मिजुकागे वहां पर आकर उसे रोक देती हैं। तो जेत्सु कहता है मुझे फ्यूडल लॉर्ड्स के पास जाने से पहले तुम्हें हराना होगा। तो मिजुकागे कहती हैं तुम्हारा मतलब हमें हराना होगा। और वहां पर बहुत सारे शिनोबी आ जाते हैं, जिसके बाद वो सभी लड़ने लग जाते हैं। जेत्सु सभी पर भारी पड़ रहा होता है। तभी मिजुकागे अपने लावा से उस पर अटैक करती हैं और चोजिरो भी वहीं पर आ जाता है उनकी मदद करने के लिए। तभी जेत्सु को महसूस होता है 8 और 9 टेल बाहर आ चुके हैं। तो वो अपना एक क्लोन भेज देता है मादरा को ये बताने के लिए। फिर मादरा कहता है हम फ्यूडल लॉर्ड्स को इसीलिए पकड़ रहे थे क्योंकि हमें 9 टेल को बाहर निकालना था, लेकिन अब वो दोनों बाहर आ ही चुके हैं तो फ्यूडल लॉर्ड्स की कोई जरूरत नहीं है। फिर जेत्सु कहता है इसका मतलब ब्लैक जेत्सु मिजुकागे से फालतू में ही लड़ रहा है। तो मादरा कहता है उसे मिजुकागे से लड़ने दो, अगर उसने मिजुकागे को हरा दिया तो दुश्मन की ताकत थोड़ी कम हो जाएगी। फिर जेत्सु कहता है और तुम क्या करोगे टोबी? तो वो कहता है अब समय आ चुका है मेरे युद्ध में जाने का, लेकिन उससे पहले मुझे थोड़ी ताकत चुरानी पड़ेगी। उधर हम देखते हैं वो लोग डॉन को एक बैरियर में ट्रैप कर देते हैं। फिर डॉन कहता है बहुत बढ़िया, अगर कोई एक बार इस बैरियर में ट्रैप हो जाता है तो फिर वो कुछ नहीं कर सकता, चाहे उसे रीएनिमेशन जुत्सु से ही कंट्रोल क्यों ना किया जा रहा हो। वहीं हम देखते हैं टेन अपने पंखे से सभी मॉन्स्टर को पेल देती है, लेकिन वो थककर जमीन पर गिर जाती है क्योंकि उसने काफी ज्यादा चाकरा यूज कर लिया था। तभी एक निंजा उसे हील करने के लिए आता है। वहीं हम देखते हैं कित्सुची ने सभी जेत्सु को हरा दिया होता है। उधर चोजी ने भी काकुजू को हरा दिया था और काकुजू कह रहा था तुम्हें क्या लगता है वॉर खत्म हो चुका है? लेकिन अभी तो शुरुआत हुई है। फिर दारुई कहता है तुम ऐसा बोल रहे हो क्योंकि तुम हार चुके हो, हम लोगों ने अपनी जान की बाजी तक लगा दी तुम्हें रोकने के लिए। फिर हम देखते हैं सभी लोग बैठकर आराम कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहां पर मादरा आ जाता है और वो गैटो स्टैचू को समन कर लेता है। जिसके बाद चोजी और चोजा गैटो स्टैचू को रोकने के लिए जाते हैं। चोजी स्टैचू को एक पंच करता है, लेकिन उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और वो सभी लोगों को दूर धकेल देता है। फिर मादरा वहां से चला जाता है और एचक्यू में निंजा राइकागे को बता रहे थे युद्ध के मैदान में कोई मॉन्स्टर आ चुका है और उसे मादरा उचिहा कंट्रोल कर रहा है। तभी दूसरा निंजा उन्हें बताता है नारुतो और किलर बी वो दोनों बैरियर को तोड़कर वहां से भाग चुके हैं। फिर माबुई कहती है इसका मतलब मास्टर बी नारुतो के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ये सुनकर राइकागे बहुत गुस्सा करने लगते हैं। फिर राइकागे कहते हैं सुनाडे मेरे साथ आओ, मैं उन दोनों को देखता हूँ, और शिकाकू तुम यहाँ हेडक्वार्टर्स में संभालो। जिसके बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं। उधर गैटो स्टैचू के अटैक से सभी लोगों की हालत खराब हो चुकी थी। तभी गैटो स्टैचू दोबारा से अटैक करने के लिए आ जाता है। फिर कित्सुची गैटो स्टैचू को अपनी चट्टानों के बीच में पीसने की कोशिश करने लगता है, लेकिन गैटो स्टैचू अपनी लाइटनिंग से वहां पर बहुत खतरनाक ब्लास्ट कर देता है। वहीं हम देखते हैं मादरा उस निंजा टूल को चुराने लगता है तो दारुई उसे रोकने के लिए आ जाता है। फिर मादरा कहता है मुझे ये निंजा टूल नहीं चाहिए, जो इसके अंदर है मुझे वो चाहिए, उसके बाद तुम इसे ले सकते हो। तभी शिकामारू उसे अपनी शैडो से पकड़ लेता है और वो कहता है अच्छा तो तुम किनकाकू और गिनकाकू का चाकरा अपने स्टैचू में सील करना चाहते हो। फिर मादरा कहता है ये बहुत शर्म की बात है कि तुम मेरे दुश्मन हो, और तभी वहां पर गैटो स्टैचू अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं शिकामारू को चोजी बचा लेता है और दारुई को कित्सुची बचा लेते हैं। फिर वो कहते हैं मादरा उस निंजा टूल को लेकर यहाँ से भाग गया, और हम देखते हैं वो गैटो स्टैचू भी गायब हो जाता है। उधर हम देखते हैं ककाशी की टीम अभी भी 7 निंजा स्वॉर्ड्समैन से लड़ रही होती है और ककाशी जाबुजा की स्वॉर्ड लेकर उनसे लड़ रहे थे। वहीं कित्सुची दारुई से कह रहे थे हमें हेडक्वार्टर को ये सब बताना होगा और अंधेरा हो रहा है, इसलिए हमें और भी चौकन्ना हो जाना चाहिए। उधर हम मादरा को देखते हैं जो कि उन दोनों के चाकरा को स्टैचू में सील कर देता है। फिर वो कहता है हम ये वॉर जरूर जीतेंगे, कल मेरा प्रोजेक्ट सुकिनो में तैयार हो जाएगा। वहीं हम काबूटो को देखते हैं जो कहता है तो उसने उन दोनों भाइयों को सील कर लिया, चलो मैं भी अपने कुछ पपेट्स कल के लिए बचा लेता हूँ, और ये कहकर वो उन पत्थरों को उठा लेता है। और वहीं हम देखते हैं सभी रीएनिमेटेड शिनोबी बॉक्स में कैद होकर वहाँ से गायब हो जाते हैं। ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। वहीं हम साई को देखते हैं जो कि थककर जमीन पर गिर जाता है। फिर ककाशी कहते हैं बहुत अच्छे साई, आज तुमने बहुत बढ़िया काम किया है, कल के लिए खुद को आराम दो, और जो लोग थके हुए नहीं हैं वो रात को पहरा देंगे। फिर हम देखते हैं सभी निंजा रात को टेंट लगाकर आराम कर रहे होते हैं और खुद को कल के लिए तैयार कर रहे होते हैं। उधर इनोइची भी वो कम्युनिकेशन डिवाइस अपने सर से हटा देते हैं और कहते हैं 80,000 में से हमारे 40,000 शिनोबी मारे गए हैं। फिर आओ कहते हैं हमने भी उनकी 1 लाख की
की आर्मी में से 50,000 को मार दिया है। फिर इनोइची कहते हैं लेकिन हमारे लोग इंसान हैं, उनकी तरह कोई क्लोन नहीं है। नारुतो युद्ध के मैदान में जा रहा होता है, तभी नाइनटेल उससे कहता है नारुतो तुम मेरा चाकरा बर्बाद कर रहे हो, मैं तुम्हें बहुत समय से देख रहा हूँ, तुम अभी भी वही नौसिखिए हो। फिर नारुतो कहता है वैसे तुम भी तो मेरा चाकरा यूज कर रहे हो और तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है, क्या तुम बोर हो रहे थे? फिर नाइनटेल कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है तुम इस वॉर को रोक पाओगे? वो मादरा है, वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है तुम मेरी पावर भी ले सकते हो। तभी नारुतो को वही बात याद आ जाती है जब नाइनटेल उसे अपना चाकरा देकर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। तो नारुतो कहता है तुम मुझे बेवकूफ समझते हो, मैं फिर से तुम्हारे जाल में नहीं फंसने वाला हूँ, और नारुतो वहाँ से जाने लग जाता है। फिर नाइनटेल कहता है जब वॉर में तुम्हारे दोस्त मरेंगे तो उससे नफरत पैदा होगी, और जब तुम दुश्मनों को मारोगे तो वो भी तुमसे नफरत करेंगे, तो मुझे बताओ तुम इस नफरत को कैसे रोकने वाले हो? सास्के भी इसी नफरत का शिकार है, तुम उसके लिए तो कुछ नहीं कर पाए। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर नारुतो और सास्के ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और बाकी सब बच्चे सास्के के लिए तालियां बजा रहे थे। वहीं नारुतो सोच रहा होता है ये बहुत कूल बन रहा है ना, मैं इसे हराकर हीरो बन जाऊंगा, लेकिन सास्के उसे 2 सेकंड में हरा देता है। फिर भी नारुतो अपनी हार को एक्सेप्ट नहीं करता है और वहाँ से मुंह बनाकर भाग जाता है। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं नाइनटेल कह रहा था उसके बाद सास्के के साथ क्या हुआ, अब वो कहाँ पहुँच चुका है, क्या तुम उसकी नफरत को खत्म कर पाए? नहीं, बल्कि उसका उल्टा हुआ, सास्के की नफरत और भी ज्यादा बढ़ गई। तुम तो अपने सबसे अच्छे दोस्त को नहीं बचा पाए और सोच रहे हो पूरी दुनिया को इस नफरत से बचा लोगे। फिर नारुतो कहता है ठीक है हो गया तुम्हारा, तुम चाहते हो मैं कुछ ना करूं और ऐसे ही बैठा रहूं। फिर नारुतो नाइनटेल के ऊपर एक लकड़ी का बैरियर गिरा देता है और उसके ऊपर चढ़कर कहता है मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन मैं सास्के को जरूर बचाऊंगा और इस वॉर को भी रोकूंगा। फिर हम वही सीन देखते हैं जब नारुतो नाइनटेल से पहली बार मिला था और वो कहता है ध्यान से सुनो बेवकूफ लोमड़ी, तुम मेरे शरीर में रहते हो और तुम्हें किराया देना होगा, इसके बदले में तुम्हारा चाकरा लूंगा। फिर हम वही सीन देखते हैं जब नारुतो नाइनटेल को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था और वो उस पर जायंट राशिंगान से अटैक करता है, जिसके बाद नारुतो नाइनटेल का चाकरा लेकर चमचमाने लगता है और नाइनटेल की ये देखकर जल जाती है। फिर नाइनटेल अपने चाकरा बोल से नारुतो पर अटैक करने लगता है, लेकिन नारुतो उसे सील कर देता है। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं नाइनटेल कहता है अच्छा तो अब उस छोटे बेवकूफ लड़के को लगता है उसका बड़ा हो चुका है, मतलब वो बड़ा हो चुका है। फिर नारुतो एक गंदी सी स्माइल देता है और वो कहता है तुम्हें पता है नाइनटेल, जब मैं इस पूरी दुनिया की नफरत खत्म कर दूंगा उसके बाद मैं तुम्हारे अंदर की नफरत भी खत्म करूंगा। फिर नाइनटेल कहता है तुमने मुझे समझ क्या रखा है, मैं नाइनटेल हूँ, मैं खुद में ही नफरत हूँ, कोई तिलकोजा मुझे बदल नहीं सकता है। फिर नारुतो कहता है मेरे लिए ये भी ठीक है, ये एक चैलेंज की तरह है, मैं कोई अब बच्चा नहीं रहा, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, और वो वहाँ से चला जाता है। फिर नारुतो सोचने लगता है नाइनटेल शायद तुम सही कह रहे थे, मैं एक नौसिखिया हूँ, लेकिन तुम हमेशा से मेरे साथ थे, बिल्कुल मेरे मोम डैड की तरह। तुम्हें सब पता है मुझे कैसा महसूस होता था और मैं किन हालातों से गुजरा हूँ। तुम्हें शायद ये करना पसंद नहीं होगा, लेकिन तुमने हमेशा मेरे बारे में सोचा है और इसीलिए मैं चाहता हूँ तुम थोड़ा और टाइम मेरा ध्यान रखो। और तुम सास्के, तुमने मुझ पर कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हारी परवाह की है और अब मैं तुम्हें बचाऊंगा और इस वॉर को भी रोकूंगा। तभी वहाँ पर किलर भी आकर कहता है क्या तुम्हारी दोबारा से नाइनटेल के साथ लड़ाई हुई? और हाँ, अपने चाकरा को खत्म मत होने देना, नहीं तो तुम्हारे बढ़िया वाले लग जाएंगे। फिर नारुतो कहता है मुझे पता है मैं लापरवाही नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, मैं अपने शब्दों से पीछे नहीं हटता हूँ और यही है मेरा निंजा वे। नेजी और कीबा पहरा दे रहे होते हैं, तभी नेजी को चक्कर आ जाते हैं तो कीबा उससे पूछता है तुम ठीक तो हो नेजी? फिर नेजी कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। तो कीबा उससे कहता है यहाँ पर मैं देख लूंगा, तुम मेडिकल कोर्प्स के पास चले जाओ, सभी कंपनी के बीच में उनका एक टेंट है। उधर हम नागाटो और इटाची को देखते हैं जो कि कहीं पर जा रहे थे। तभी नागाटो इटाची से पूछता है तुम अकात्सुकी के बारे में कितना जानते हो? फिर इटाची कहता है मुझे लगता है जितना तुम जानते हो उससे ज्यादा जानता हूँ। तो नागाटो कहता है उन्होंने हमें सिर्फ इसलिए ही जिंदा किया है ताकि वो हमारे विजुअल जुत्सु का इस्तेमाल कर सकें। फिर इटाची कहता है पेन का रिनेगान और मेरा मांगेक्यू शारिंगान, हम दोनों कुछ भी कर सकते हैं। वहीं हम देखते हैं मेडिकल निंजा दूसरों का इलाज कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर नेजी आता है और एक निंजा उससे कहता है वहीं पर रुक जाओ, पहले सेंचुरी निंजा तुम्हें वेरीफाई करेंगे, उसके बाद ही तुम्हें अंदर आने दिया जाएगा। फिर नेजी कहता है हाँ मुझे पता है, जल्दी से मुझे चेक करो। उधर हम देखते हैं साकुरा एक निंजा को
पट्टियां लगाकर भेज देती है और वो कहती है दूसरे को भेजो। तभी वहाँ पर नेजी आ जाता है, जिसके बाद साकुरा नेजी को भी हील कर देती है और साकुरा नेजी से कहती है मुझे लगता है तुम्हें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, अपनी आंखों को थोड़ा आराम दो, इनका ज्यादा इस्तेमाल मत करो। फिर नेजी कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरा काम है दुश्मन पर नजर रखना और HQ को उसकी खबर देना और इसके लिए मुझे अपनी आंखें काम पर लगानी होंगी। फिर साकुरा कहती है मुझे पता है, लेकिन जब तक तुम यहाँ पर हो आराम कर सकते हो। तो नेजी उसे थैंक्स बोलकर वहाँ से जाने लगता है। वहीं हम देखते हैं एक टेंट में कोई एक मेडिकल निंजा को मार देता है। तभी एक शिनोबी सभी को जाकर बताता है सभी लोग ध्यान से सुनो, टोसोया, टाकेमारू और हीनो, उन तीनों को किसी ने मार दिया है। फिर हम देखते हैं उन तीनों की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। साकुरा पूछती है आखिर ये कैसे हुआ। फिर एक निंजा उसे बताता है दुश्मन हमारे टेंट में घुसपैठ कर चुका है और वो सिर्फ मेडिकल निंजा को ही टारगेट कर रहे हैं, लेकिन वो अंदर कैसे घुस गए, हम तो सभी का चाकरा वेरीफाई करके ही भेजते हैं। फिर साकुरा कहती है मुझे लगता है वो हमारे लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं। तभी वहाँ पर नेजी आकर पूछता है आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। फिर साकुरा उसे सब कुछ बताने लगती है। वहीं एक निंजा उन्हें छुपकर देख रहा होता है। फिर नेजी कहता है हमें नहीं पता इसका जिम्मेदार कौन है, शायद वो यहीं पर खड़ा हो, दुश्मन हमारे बीच लड़ाई करवाना चाहता है। फिर वो निंजा कहता है चाहे कुछ भी हो लेकिन हम उनका इलाज तो नहीं रोक सकते हैं, बस हमें अपना ध्यान रखना होगा। जिसके बाद सभी अपने काम पर लौट जाते हैं। वहीं एक निंजा दूसरे से कहता है क्या तुम मुझे बता सकते हो हम सबसे पहले कहाँ पर मिले थे? देखो मैं तुम पर शक नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी ये जानना जरूरी है। तभी वहाँ पर नेजी आ जाता है और वो कहता है क्या तुम्हें पता है साकुरा कहाँ पर है? तो वो दोनों पूछते हैं क्या कुछ हुआ है? फिर नेजी कहता है मुझे किसी पर शक हुआ था और मैं उसका पीछा कर रहा था, लेकिन वो मेरे हाथ से निकल गया और मुझे लगता है वो साकुरा के पीछे था। फिर वो दोनों कहते हैं साकुरा टेंट नंबर 3 में है, क्या तुम हमें बता सकते हो वो कैसा दिखता था? उधर हम देखते हैं कोई तो साकुरा के टेंट में अंदर आ जाता है। फिर हम नेजी को देखते हैं जो कि स्माइल करता है और एक कुनाई निकालकर उन दोनों को मार देता है। फिर वो कहता है वो बिल्कुल मेरे जैसा दिखता था। उधर साकुरा उससे पूछ रही थी क्या तुम्हें दोबारा से दर्द हो रहा है, लेकिन वो तो सिर्फ साकुरा को लव लेटर देने आया था। फिर साकुरा उससे कहती है मैं पहले से ही किसी से प्यार करती हूँ और वो उसे मना कर देती है, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। फिर साकुरा सास्के के बारे में सोचने लगती है। तभी वहाँ पर नेजी आ जाता है और वो उससे कहता है क्या तुम ठीक हो? हमें नहीं पता हम किससे लड़ रहे हैं, ये बहुत बुरा है। उधर हम देखते हैं कीबा कह रहा था क्या तुम यही चाहते हो मैं तुम्हें मेडिकल टीम के पास लेकर ना जाऊं? तुम्हारी हालत तो बहुत खराब लग रही है। फिर नेजी कहता है मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं एकदम ठीक हूँ। लेकिन वो अकामारू और कीबा को भी नहीं पहचान पा रहा था। वहीं हम देखते हैं नेजी साकुरा से शिजुने के टेंट के बारे में पूछता है तो साकुरा उससे कहती है वो शायद टेंट B2 में है, वो टोन का इलाज कर रही है, उसकी एक टांग में बहुत ज्यादा चोट लग गई है। फिर नेजी कहता है पैर में चोट लगना हाथ में चोट लगने से तो बेहतर ही है, क्या टोन वापस से बैटल ज्वाइन कर पाएगा? फिर साकुरा कहती है हाँ वो हैंड साइंस तो बना ही सकता है क्योंकि उसके हाथ एकदम ठीक हैं। तभी नेजी साकुरा पर पीछे से अटैक कर देता है, लेकिन साकुरा उसे पकड़कर जमीन में घुसा देती है। तो नेजी कहता है आखिर तुम्हें कैसे पता चल गया? फिर साकुरा कहती है क्योंकि पिग्स के हाथ नहीं होते हैं नकली नेजी। फिर नेजी एक जेत्सु के क्लोन में बदल जाता है और वो कहता है इसका मतलब टोन एक पिग है, जिसके बाद साकुरा उसको पेल देती है। फिर साकुरा उससे कहती है तुम दूसरों का चाकरा चुराते हो और फिर उसकी और उसके चाकरा की कॉपी कर लेते हो, क्या मैंने सही कहा? वहीं हम देखते हैं दो निंजा मूत रहे होते हैं। तभी उनके पीछे से उनका दोस्त आ जाता है और वो उन दोनों को पेल देता है। फिर हम HQ में देखते हैं एक निंजा शिकाकू को बताता है हमारे लोगों पर अटैक हो रहा है, लेकिन दुश्मन कौन है इसका हमें नहीं पता है। तभी इनोइची को पता चलता है और वो सबको बता देते हैं व्हाइट जेत्सु हमारे लोगों का चाकरा कॉपी कर रहा है। फिर इनोइची सोचने लगते हैं मुझे जल्द ही कोई प्लान बनाना होगा, मुझे शांत रहने की जरूरत है, लेकिन जल्द ही कुछ सोचना होगा। हम नारुतो को देखते हैं जिसे पता चलता है कि उनके सभी निंजा आपस में ही लड़ रहे हैं। तभी वहाँ पर रायकागे और लेडी सुनाडे आ जाते हैं, लेकिन किलर बी की नजरें तो कहीं और ही होती हैं। बेटा मन में लड्डू फूटा। तभी रायकागे कहते हैं हम यहाँ पर तुम्हें रोकने आए हैं, तुम आगे नहीं जा पाओगे नारुतो। फिर किलर बी कहता है बड़े भाई आप नारुतो को आगे जाने दो, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ। तो रायकागे कहते हैं हम सभी लोग तुम दोनों को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, अगर दुश्मन ने तुम्हें पकड़ लिया तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी, क्या तुम दोनों पागल हो चुके हो? फिर नारुतो कहता है इसी वजह से मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता हूँ, लोग मेरे लिए मर रहे हैं, तब क्या होगा जब सब मारे जाएंगे और मैं सिर्फ अकेला रह जाऊंगा, इसका कोई मतलब नहीं
नहीं है। फिर रायकागे कहते हैं ये पूरी दुनिया के खत्म होने से तो बेहतर ही है, इसीलिए लोग तुम्हारे लिए मर रहे हैं। तो नारुतो कहता है मैं यहाँ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकता हूँ, और वो वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है। लेकिन रायकागे उससे भी बहुत तेज होते हैं और वो उसको एक पंच मार देते हैं। फिर नारुतो कहता है ग्रैनी सुनाडे आप तो समझ सकती हो ना, मुझे यहाँ से जाने दो। तो लेडी सुनाडे कहती हैं मैं एलाइड शिनोबी फोर्सेस का एक हिस्सा हूँ और मुझे तुम्हें रोकने के ऑर्डर मिले हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। फिर नारुतो कहता है ठीक है, मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ, इस बार मैं और भी तेजी से जाऊंगा। जिसके बाद नारुतो वहाँ से अपनी फुल स्पीड में भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन रायकागे उससे भी ज्यादा तेज होते हैं और वो उसे दोबारा से पकड़ लेते हैं। फिर रायकागे कहते हैं फोर्थ होकागे के बाद कोई भी निंजा मेरी रफ्तार के आगे टिक नहीं पाया है, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें यहीं मार दूंगा। और वो नारुतो पर अटैक कर देते हैं, लेकिन तभी किलर भी उनके अटैक को रोक देता है। तो रायकागे उससे कहते हैं तुम इसे आखिर क्यों बचाना चाहते हो। फिर किलर भी कहता है बड़े भाई क्या आपको समझ नहीं आ रहा मैं क्या चाहता हूँ। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर वो लोग रायकागे के लिए एक बॉडीगार्ड चूज कर रहे थे। तभी एक निंजा उन्हें बताता है तुम सब रायकागे के साथ मिलकर इस पुतले पर अटैक करोगे, अगर तुम्हारी पावर कम या ज्यादा हुई तो इस पुतले की गर्दन मुड़ जाएगी, इसीलिए तुम्हें रायकागे की पावर को अपने से मैच करना होगा। जिसके बाद सभी बच्चे एक एक करके रायकागे के साथ उस पुतले पर अटैक करते हैं, लेकिन किसी की भी पावर रायकागे के साथ मैच नहीं होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं एक बच्चा उस पुतले की गर्दन को उखाड़ देता है और वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि किलर भी होता है। फिर रायकागे उससे कहते हैं तुम इन सब से अलग हो, चलो अब मेरे साथ हाथ मिलाओ, अब से हम भाई हैं, तुमसे मिलकर अच्छा लगा बी। जिसके बाद वो दोनों साथ में मिलकर बहुत सारे मिशन करते हैं। फिर एक दिन रायकागे उससे कहते हैं बी मुझे तुम्हारी पावर को मैच करने के लिए अपनी पावर को कम करना पड़ता है, तुम्हें और भी ताकतवर होना होगा। फिर किलर भी कहता है हाँ मुझे पता है और एक दिन मैं तुमसे भी ताकतवर बन जाऊंगा। जिसके बाद वो एट टेल को किलर बी के अंदर सील कर देते हैं और रायकागे उसे एट टेल को कंट्रोल करना भी सिखाते हैं। फिर हम देखते हैं जब वो दोनों मिनाटो से लड़ रहे होते हैं, किलर भी कहता है तुम्हें लगता है तुम हम दोनों को हरा दोगे। फिर मिनाटो कहता है कोई भी हमारे बीच में नहीं आएगा, मैं इन दोनों से अकेला लड़ूंगा, और वो सभी जगह अपनी कुनाई फैला देता है। तभी रायकागे अपनी बिजली की रफ्तार से मिनाटो पर अटैक कर देते हैं। फिर मिनाटो अपने टेलीपोर्टेशन जुत्सु का यूज करके रायकागे के पीछे आ जाता है और अटैक कर देता है, लेकिन किलर भी रायकागे को बचा लेता है। फिर रायकागे कहते हैं मुझे माफ करना बी, क्या तुम ठीक हो। वहीं हिडन लीफ के निंजा सोच रहे थे ये तो एट टेल है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा है। तभी उन्हें एक सिग्नल सुनाई देता है और वो मिनाटो को रिट्रीट करने के लिए बोलते हैं। फिर मिनाटो कहता है तुम बहुत बहादुर हो, तुम एट टेल के बिना भी काफी ताकतवर हो। तो रायकागे कहते हैं ये मुझसे भी ज्यादा टैलेंटेड है। फिर मिनाटो कहता है मेरा वो मतलब नहीं था, उसके पास ताकत से भी ज्यादा कुछ है, तुम दोनों एक अच्छी फैमिली हो। फिर रायकागे उससे कहते हैं मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो, तुम यहाँ से नहीं भाग पाओगे। फिर वो सोचने लगते हैं इस बार ये जिस भी कुनाई पर टेलीपोर्ट होगा मैं इसे पहले ही मार दूंगा, और वो उस पर दोबारा से अटैक कर देते हैं। तभी मिनाटो किलर बी के पीछे टेलीपोर्ट हो जाता है क्योंकि उसने पहले ही अपना मार्क एट टेल के टेंटिकल पर लगा दिया था। लेकिन किलर बी ने भी अपनी तलवार निकाल ली थी और वो कहता है चलो एक साथ अटैक करते हैं और एक दूसरे को मार देते हैं। तो मिनाटो कहता है तुम मेरे दुश्मन हो लेकिन तुम मुझे पसंद आए, तुम एक अच्छे शिनोबी हो। नारुतो मौका देखकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन रायकागे उसे दोबारा से रोक लेते हैं। तो नारुतो कहता है ये तो बहुत ही तेज है, लेकिन मुझे कोशिश करते रहनी होगी। जिसके बाद नारुतो अपनी फुल स्पीड में वहाँ से भागने की कोशिश करता है और रायकागे उसके पीछे जाते हैं। वहीं कात्सुयु लेडी सुनाडे से कह रही थी वो दोनों बहुत तेज हैं, मैं तो उन्हें देख भी नहीं पा रही हूँ। तभी किलर भी रायकागे के ऊपर अटैक कर देता है और उन्हें अपनी पूंछ से पकड़ लेता है। इसी का फायदा उठाकर नारुतो वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन रायकागे किलर बी को नारुतो के ऊपर फेंक कर मार देते हैं और वो दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। फिर रायकागे लेडी सुनाडे से उनकी मदद करने के लिए कहते हैं, लेकिन हम देखते हैं लेडी सुनाडे तो नारुतो की तरफ से लड़ने आ जाती हैं। तो रायकागे कहते हैं होकागे तुम्हें अपनी इस हरकत के लिए एक अच्छा बहाना सोच लेना चाहिए। फिर लेडी सुनाडे कहती हैं अगर तुमने नारुतो को मार दिया और तुम्हें थोड़ा टाइम मिल गया तो हमें नहीं पता नया चिंचुरी की नाइन टेल को कंट्रोल कर भी पाएगा या नहीं, और हम नहीं जानते हैं इस युद्ध का क्या परिणाम होने वाला है, इसीलिए हमें नाइन टेल का यूज करना चाहिए। फिर नारुतो कहता है अच्छा बहाना है, मेरा मतलब अच्छा प्लान है, यही है वो ग्रैनी होकागे जिन्हें मैं जानता था। फिर रायकागे कहते हैं तुम दोनों इस नेशन के लिए बहुत स्पेशल हो और इसीलिए मैं तुम्हें आगे नहीं जाने दे सकता हूँ। तुम दोनों चाहे कितने भी ताकतवर हो, लेकिन ये मत भूलो कि उन्होंने बाकी सभी चिंचुरी की को हरा दिया है। फिर किलर भी कहता है हम
दोनों पर भरोसा करो, हम नहीं हारेंगे। तो रायकागे कहते हैं चलो फिर एक टेस्ट लेते हैं, और वो दोनों एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं। फिर हम देखते हैं किलर बी ने रायकागे को हरा दिया था। फिर वो कहता है हम सिर्फ 8 और 9 टेल की वजह से ताकतवर नहीं है, कुछ और भी है जो हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है। जब मुझे 8 टेल नहीं मिला था तो वो आप थे जो मुझे स्ट्रॉन्ग बनाते थे। उधर हम देखते हैं शिकाकू जेत्सु के ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु के बारे में पता कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। वहीं किलर बी कह रहा था मैं सिर्फ इस नेशन के लिए नहीं लड़ता, मैं तुम्हारे लिए भी लड़ता हूँ, तुम हम पर भरोसा करो और हमें जाने दो। फिर नारुतो कहता है जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था तो मैं अपनी मॉम से मिला, मेरे डैड ने उनका कुछ चाकरा मेरी सील में स्टोर कर दिया था, उन्होंने ये सब मेरे लिए किया। फिर रायकागे सोचने लगते हैं मिनाटो ने सीलिंग जुत्सु उजुमाकी क्लैन से सीखा था और कुशीना का चाकरा भी बहुत पावरफुल था, तो ये पॉसिबल हो सकता है। फिर नारुतो कहता है मेरी मॉम ने मेरी मदद की और उन्होंने मुझे सब कुछ बताया, कैसे मेरे डैड उस मास्क वाले निंजा से लड़े, और उससे लड़ने के बाद उन्हें 2 बातें पता चली। पहली कि वो मास्क वाला निंजा हमारा भविष्य बर्बाद कर देगा, और दूसरी कि उसे सिर्फ मैं ही रोक सकता हूँ। वहीं लेडी सुनाडे सोच रही थी, इसीलिए उसने नारुतो के अंदर 9 टेल को सील किया और सील को खोलने के लिए एक चाबी भी बनाई। मिनाटो कोई भी काम बेवजह नहीं करता था, उसे पता था माद्रा हमारे लिए खतरा बनेगा और सिर्फ 9 टेल की मदद से ही उसे रोका जा सकता है, इसीलिए उसने नारुतो को चुना। फिर रायकागे कहते हैं इसका मतलब मिनाटो ने सब कुछ तुम पर छोड़ दिया, क्या वो एक रक्षक नहीं था? तो नारुतो कहता है मुझे नहीं पता डैड खुद को रक्षक मानते थे या नहीं, लेकिन मेरे मास्टर ने कहा था कि वो चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी है। फिर रायकागे कहते हैं क्या तुम्हें याद है मैंने तुमसे पहले क्या कहा था, तुम्हारा रक्षक अब मर चुका है, क्या ये एक असफलता नहीं है? फिर नारुतो कहता है आपने बिल्कुल सही कहा, मेरे मॉम डैड मुझे और इस विलेज को बचाते हुए मारे गए थे, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा था मैं एक दिन इस दुनिया को जरूर बचाऊंगा। फिर लेडी सुनाडे कहती है सिर्फ नारुतो ही है जो 9 टेल को कंट्रोल कर सकता है, जैसा कि मिनाटो ने सोचा था, इसीलिए हमें नारुतो को जाने देना चाहिए। मैं नारुतो पर शर्त लगाती हूँ, आपका क्या फैसला है? फिर किलर बी कहता है इस वक्त आपको मूर्खों की जरूरत है, ऐसे मूर्ख जो ये नहीं देखते कि दुश्मन कितना ताकतवर है। तभी रायकागे किलर बी को एक पंच मारकर नीचे गिरा देते हैं, और ये देखकर नारुतो वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है, तो रायकागे उस पर भी अटैक कर देते हैं, लेकिन नारुतो उनके अटैक से बच जाता है। फिर रायकागे कहते हैं मेरा अटैक सिर्फ एक टेस्ट था, तुम दूसरे हो जो मेरी टॉप स्पीड के सामने टिक पाए हो, इसका मतलब हमारा रक्षक अभी भी जीवित है। जिसके बाद रायकागे नारुतो को जाने के ऑर्डर दे देते हैं। वहीं शिकाकू को पता चलता है नारुतो अपने टेल बीस्ट मोड में जेत्सु के ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु का पता कर सकता है, तो वो कहते हैं नारुतो को अपने क्लोन बनाकर हर बैटलफील्ड में भेजने होंगे ताकि वो जेत्सु के क्लोन से लड़ सके। वहीं हम माद्रा को देखते हैं जो कह रहा था लंबी रात अब खत्म होने को आई है, अब वो सब अपनी आंखों का इस्तेमाल कर पाएंगे जो मैंने उन्हें दी हैं। और हम देखते हैं उसने सभी चिंचुरिकी को एक एक शारिंगान और एक एक रिनेगान दे दिया था। फिर वो कहता है कि सामे की जानकारी के हिसाब से नारुतो के पास जेत्सु के चाक्र को सेंस करने की एबिलिटी होनी चाहिए, और अगर ऐसा है तो नारुतो को जेत्सु से लड़ने के लिए बाहर आना ही होगा, सब कुछ हमारे प्लान के हिसाब से ही हो रहा है। वहीं हम देखते हैं कात्सुयो शिकाकू को बताती है रायकागे ने नारुतो को युद्ध में जाने के ऑर्डर दे दिए हैं, तो माबुई कहती है मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, रायकागे इसके लिए मान कैसे गए? फिर शिकाकू कहते हैं मुझे ये सुनकर बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ, नारुतो किसी भी नामुमकिन चीज को मुमकिन कर सकता है। फिर माबुई कहती है ऐसा भी तो हो सकता है उन्होंने जेत्सु का इस्तेमाल सिर्फ नारुतो को बाहर निकालने के लिए किया हो। तो शिकाकू कहते हैं तुमने बिल्कुल सही कहा, ये एक ट्रैप भी हो सकता है, लेकिन अब हमें सब कुछ नारुतो पर छोड़ना होगा। उधर हम देखते हैं सभी निंजा आपस में ही लड़ रहे होते हैं। तभी एक निंजा कहता है कोई भी लेडी शिजुने के टेंट के पास नहीं आएगा, अगर किसी ने ऐसा किया तो वो दुश्मन माना जाएगा। वहीं शिजुने और साकुरा वाइट जेत्सु के क्लोन पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और उन्हें पता चलता है ये सभी तो फर्स्ट होकागे के सेल से बनाए हुए क्लोन है और ये वुड स्टाइल जुत्सु भी यूज कर सकते हैं। फिर साकुरा कहती है मुझे लगता है वो लोग कैप्टन यामाटो का इस्तेमाल इन क्लोन्स को और भी ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए कर रहे हैं। तो शिजुने कहती है ये जानकारी हमें जल्द से जल्द HQ तक पहुंचानी होगी। उधर हम देखते हैं लेडी सुनाडे और रायकागे HQ में पहुंच गए थे, तो माबुई उन्हें वाइट जेत्सु की रिपोर्ट दिखाती है। उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद लेडी सुनाडे कहती हैं ये इस बात का सबूत है कि माद्रा के पास फर्स्ट होकागे के सेल्स हैं, इसीलिए वो इतने सालों से जिंदा है। फिर रायकागे पूछते हैं क्या तुम्हें पता है माद्रा को कैसे हराया जाए? तो लेडी सुनाडे कहती हैं नहीं, हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, मुझे तो लगता है माद्रा अमर है। फिर लेडी सुनाडे कहती हैं नारुतो को सभी जानकारी दे दो, जिसके बाद शिकाकू
नारुतो और किलर बी को सारी बातें बता देते हैं। फिर नारुतो कहता है अच्छा तो मुझे यही सब सेंस हो रहा था, अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। फिर शिकाकू कहते हैं याद रखना माद्रा को अपने प्रोजेक्ट के लिए टेल बीस्ट चाहिए, तो उसका मेन टारगेट तुम लोग ही हो। फिर नारुतो कहता है मुझे पता है, मुझ पर भरोसा करो, वो मुझे नहीं पकड़ पाएगा। तो शिकाकू कहते हैं माद्रा को समझाने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, वो नागाटो की तरह नहीं है, उसे शांति नहीं चाहिए, वो इस दुनिया पर राज करना चाहता है। तभी उन दोनों को रास्ते में कुछ निंजा मिलते हैं, लेकिन नारुतो उनमें से एक पर अटैक कर देता है और हमें पता चलता है वो तो वाइट जेत्सु का एक क्लोन होता है। फिर किलर बी कहता है तुम मुझे बताओ इनमें से दुश्मन कौन है और मैं उसे देख लूंगा। तो नारुतो कहता है ये सभी दुश्मन है, सबको मार दो। जिसके बाद किलर बी और नारुतो सभी क्लोन्स को मारने लग जाते हैं। तभी वो क्लोन मिलकर एक मॉन्स्टर में बदल जाते हैं, लेकिन नारुतो उस मॉन्स्टर को अपने मिनी राचिंगान से ही बीच में से काट देता है और उसके ऊपर एक टोड को समन कर देता है। फिर नारुतो कहता है मैं सभी बैटल फील्ड्स में एक साथ जाऊंगा और वो अपने मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु का यूज करके अपने शैडो क्लोन चारों तरफ भेज देता है। वहीं हम देखते हैं दो निंजा भागकर जा रहे होते हैं, तभी कोई उनका रास्ता रोक लेता है। तो उनमें से एक कहता है ये तो हिडन क्लाउड का मैग्नेट यूजर है, अगर उसके सुरिकेन ने तुम्हें टच कर लिया तो वो अपना मैग्नेटिक चार्ज तुम्हारे अंदर ट्रांसफर कर देगा, जिसके बाद तुम उसके अटैक से नहीं बच पाओगे। तभी वो निंजा उन दोनों पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन वहाँ पर नारुतो आकर उसे पेल देता है। फिर उनमें से एक निंजा किलर बी को बताता है हम हेडक्वार्टर वापस जा रहे थे वहाँ की सिक्योरिटी मजबूत करने, लेकिन हम अपनी टीम से अलग हो गए। तो किलर बी कहता है तुम्हारी टीम के सभी लोग वाइट जेत्सु के क्लोन थे, तो थोड़ा संभल कर रहना। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उधर हम गारा की टीम को देखते हैं। सुचिकागे उससे कहते हैं हम और पीछे नहीं हट सकते हैं, हमें उनसे लड़ना ही होगा, पहले हम उन पर लॉन्ग रेंज से अटैक करेंगे। जिसके बाद गारा अपनी सैंड से उन चारों पर अटैक करता है, तो काजेकागे भी अपनी गोल्ड डस्ट से उन पर अटैक कर देते हैं। फिर सेकंड रायकागे कहते हैं अच्छा तो अब मुझे पता चला तुम वही शिनोबी हो जो अपने मैग्नेटिक स्टाइल से गोल्ड डस्ट को कंट्रोल करते हो। कुछ देर बाद हम देखते हैं काजेकागे गारा की सैंड को रोक देते हैं। फिर वो कहते हैं गोल्ड डस्ट नॉर्मल सैंड से भारी होती है, तो मैंने उन दोनों को आपस में मिलाकर उसकी सैंड को धीमा कर दिया। तभी हम देखते हैं वहाँ पर गारा आ जाता है और वो उन चारों को अपनी सैंड से पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन सेकंड सुचिकागे उससे बच जाते हैं। फिर वो ऊपर देखते हैं और वहाँ पर सुचिकागे होते हैं, जिसके बाद वो एक दूसरे पर पार्टिकल स्टाइल जुत्सु से अटैक कर देते हैं और वहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है। फिर गारा अपने फादर से कहता है बहुत दिनों बाद मिले, तो उसके फादर पूछते हैं सुकाकू कहाँ पर है। फिर गारा कहता है वो अब नहीं रहा और मैं भी अब चिंचूरी की नहीं हूँ जो आपने मुझे बनाया था। फोर्थ काजेकागे गारा से कहते हैं तुम अब चिंचूरी की नहीं हो, आखिर इसका क्या मतलब है। फिर गारा कहता है जो लोग तुम्हें कंट्रोल कर रहे हैं उन्होंने मेरे अंदर से वन टेल को निकाल लिया और मुझे मार भी दिया था। फिर हम वही सीन देखते हैं जब अकात्सुकी ने गारा के अंदर से वन टेल को निकाल लिया था और गारा की मौत हो जाती है। जिसके बाद ग्रैनी चियो अपनी जान देकर गारा को बचा लेती है। फिर गारा कहता है मैं अभी जिंदा हूँ तो सिर्फ ग्रैनी चियो और मेरे दोस्तों की वजह से। तो काजेकागे कहते हैं एक मिनट रुको, तुम मुझसे कह रहे हो तुम्हारे दोस्त भी हैं? फिर सेकंड मिजुकागे कहते हैं तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे लड़के के कोई दोस्त नहीं होंगे, वो अभी भी बच्चा है, सबके दोस्त होते हैं। फिर गारा कहता है आपने मुझे 6 बार मारने की कोशिश की और मैं आपसे नफरत करता था, लेकिन मुझे अब आपसे कोई नफरत नहीं है, मैं समझ चुका हूँ आपने ऐसा क्यों किया होगा। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जब गारा पैदा हुआ था तो उसके फादर कहते हैं ये तो साइज में बहुत छोटा है, क्या तुम्हें लगता है ये बच भी पाएगा? फिर ग्रैनी चियो कहती है मुझे नहीं पता, लेकिन हमें इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। और उसी वक्त गारा की मोम की भी मृत्यु हो जाती है। फिर हम कुछ सालों बाद देखते हैं जब गारा ने एक शिनोबी को मार दिया था और विलेज के सभी लोग उससे डरने लग गए थे। जिसके बाद काजेकागे यसामारू को गारा को मारने के ऑर्डर्स देते हैं। तो यसामारू कहता है लेकिन लॉर्ड गारा तो अभी भी बच्चे हैं। तो काजेकागे कहते हैं काजेकागे होने के नाते मुझे दूसरे लोगों का भी ध्यान रखना है, लेकिन मैं गारा को भी एक मौका देना चाहता हूँ। हम गारा को कल मारेंगे, तुम पहले उसे उसकी मदर के बारे में बता के भड़काना, अगर गारा ने कुछ भी नहीं किया तो मैं उसे नहीं मारूंगा। जिसके बाद यसामारू गारा पर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन सुकाकू गारा को बचा लेता है और वो यसामारू की चटनी बना देता है। फिर गारा उसका मास्क हटाकर उसका फेस देखता है और वो कहता है तुमने ऐसा क्यों किया यसामारू? फिर यसामारू कहता है मुझे तुम्हें मारने का ऑर्डर मिला था और ये ऑर्डर तुम्हारे फादर ने मुझे दिया था। फिर गारा उससे पूछता है लेकिन मेरे फादर ऐसा क्यों करेंगे? तो यसामारू उसे बताता है तुम एक
एक्सपेरिमेंट हो और उन्होंने तुम्हारे अंदर टेल बीस्ट को सील किया था। तुम टेल बीस्ट को कंट्रोल नहीं कर पाए, इसलिए तुम विलेज के लिए खतरा हो। फिर गारा कहता है इसका मतलब तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। तो यसामारू कहता है शायद तुम गलत हो गारा, मैं लॉर्ड काजेकागे को मना भी कर सकता था, लेकिन शायद मैं तुमसे नफरत करता हूँ क्योंकि तुम्हें इस दुनिया में लाते हुए मेरी सिस्टर मारी गई थी और मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं कर सकता। मेरी बहन ने तुम्हें मरते हुए नाम दिया था गारा, एक ऐसा डीमन जो अपने अलावा किसी से प्यार नहीं करता, जो अपने अलावा किसी की परवाह नहीं करता है। मेरी बहन तो मारी गई लेकिन उसने इस दुनिया को एक श्राप दे दिया, तुम्हें कभी कोई प्यार नहीं करेगा गारा। ये सुनकर गारा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और सुकाकू उस पर कंट्रोल कर लेता है। तो काजेकागे कहते हैं आखिरकार गारा भी एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट ही निकला। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं लॉर्ड मिजुकागे कहते हैं हम लोग अपने शरीर पर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम तुम्हें अपनी कमजोरियों के बारे में बता सकते हैं। जिसके बाद सभी एक दूसरे पर अटैक करने लगते हैं और गारा उनका ध्यान भटकाकर उन्हें अपनी सैंड से पकड़ लेता है। तभी काजेकागे अपनी डस्ट से गारा पर अटैक करते हैं, लेकिन गारा की सैंड उसे बचा लेती है। तो काजेकागे कहते हैं मैं गलत था गारा, तुम्हारी सैंड तुम्हें हमेशा बचा लेती है क्योंकि वो सुकाकू नहीं था, वो तुम्हारी मदर है। फिर हम वही फ्लैशबैक देखते हैं, गारा की मदर उससे कहती है तुम तो बहुत छोटे हो, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगी गारा। फिर काजेकागे कहते हैं तुम्हारी मदर तुमसे प्यार करती थी गारा। तो गारा कहता है लेकिन उस दिन यासामारू ने कहा था कि मुझसे कोई प्यार नहीं करता है। फिर काजेकागे कहते हैं यासामारू को मैंने ही तुमसे झूठ बोलने के लिए कहा था, मैंने तुम्हारा भविष्य बर्बाद कर दिया, मैंने ही तुम्हें एक चिंचूरी की बनाया और यहाँ तक कि मैंने तुम्हें तुम्हारी मदर के खिलाफ ही भड़काया। एक फादर होने के नाते मैंने सिर्फ तुम्हें दुख ही दिए हैं। ये सुनकर गारा रोने लग जाता है। फिर काजेकागे कहते हैं एक माँ सबसे शक्तिशाली होती है, वो मर गई लेकिन फिर भी तुम पर भरोसा करती थी और तुम्हें हमेशा बचाती थी। वही है जो तुम्हें यहाँ तक लेकर आई, उसने ही तुम्हें इतने सारे दोस्त दिए, उसने तुम्हें सब कुछ दिया जो कि मैंने तुमसे छीन लिया था। मैंने तुम्हें हमेशा दर्द ही दिया है, मैं तो तुम्हारा फादर कहलाने के लायक भी नहीं हूँ। फिर गारा कहता है मेरी माँ बहुत अच्छी थी, उनकी वजह से आप भी मुझसे प्यार करने लगे। फिर काजेकागे गारा से कहते हैं गारा मेरे बेटे, तुम बहुत पहले ही मुझसे आगे निकल चुके थे, मैं अपने विलेज को तुम्हारे हाथों में छोड़ता हूँ। जिसके बाद गारा उन्हें सील कर देता है। इटाची और नागाटो को देखते हैं। इटाची कहता है हम दोनों बहुत टाइम से चल रहे हैं, शायद अब हमें किसी से फाइट करनी होगी। फिर नागाटो पूछता है आखिर हम किससे लड़ने वाले हैं। तो इटाची कहता है कोई तो हमारी तरफ आ रहा है और शायद मैं उसे जानता भी हूँ। तभी हम देखते हैं वहाँ पर नारुतो और किलर भी आ जाते हैं। फिर नागाटो कहता है तुम तो पहले से बदल चुके हो नारुतो, मैंने कभी नहीं सोचा था मुझे तुमसे दोबारा फाइट करनी होगी। फिर नारुतो कहता है तुम इसकी बात कर रहे हो, ये तो मैंने नाइन टेल का चाकरा कंट्रोल करना सीख लिया और ये मेरा चाकरा मोड है। वहीं हम काबूटो को देखते हैं जो कह रहा था बहुत बढ़िया, मैंने माद्रा से पहले 8 और 9 टेल को ढूंढ लिया, अब मैं माद्रा को कंट्रोल कर सकता हूँ। जिसके बाद काबूटो इटाची से नारुतो और किलर बी पर अटैक करवा देता है, लेकिन किलर बी उसकी फायर बॉल को बीच में से काट देता है। फिर किलर बी कहता है नारुतो ये मत भूलो उन्हें अभी भी कंट्रोल किया जा रहा है, तो उनसे अपना ध्यान मत हटाओ। फिर इटाची नारुतो पर अटैक करने लगता है और वो उससे पूछता है सास्के कहाँ पर है। तो नारुतो उसे बताता है उसने कहा था वो लीफ ब्लेज से बदला लेगा और यहाँ तक कि उसने अकात्सुकी को भी ज्वाइन कर लिया है। फिर इटाची कहता है वो मुझे मारने के बाद ब्लेज वापस क्यों नहीं लौट गया। तो नारुतो कहता है उसे तुम्हारी सच्चाई के बारे में पता चल गया और अब वो विलेज को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। फिर इटाची सोचने लगता है माद्रा को मेरे बारे में सब कुछ पता था और वो नारुतो से पूछता है क्या विलेज के लोगों को भी मेरे बारे में पता चल चुका है। फिर नारुतो कहता है ककाशी सेंसे और कैप्टन यामाटो को छोड़कर इसके बारे में किसी को भी नहीं पता है। तो इटाची कहता है तुम ये बात किसी को मत बताना, नहीं तो उचिहा क्लैन का नाम खराब हो जाएगा। तभी नागाटो अपने यूनिवर्सल पुल का इस्तेमाल करके नारुतो को अपनी तरफ खींच लेता है और नारुतो एक पत्थर से टकराने वाला होता है। तभी नारुतो नाइन टेल के चाकरा का यूज करके उस पत्थर से बच जाता है। फिर इटाची कहता है अब से तुम्हें ही सास्के को देखना होगा, मुझे पता था तुम ये कर लोगे। और तभी नागाटो अपने जानवरों को वहाँ पर समन कर लेता है। फिर इटाची पीछे से किलर बी पर अटैक कर देता है, लेकिन किलर बी उसके अटैक से बचकर उसे अपनी पूंछ से पकड़ लेता है। लेकिन वो तो सिर्फ इटाची का गेंजुत्सु होता है और इटाची उससे कहता है मेरी आंखों में मत देखना। फिर किलर बी इटाची के गेंजुत्सु में फंसने लगता है, लेकिन 8 टेल उसे जगा देता है और किलर बी अपनी सभी तलवारें निकाल लेता है। फिर किलर बी इटाची पर अटैक करने लगता है और वहीं नारुतो नागाटो से
लड़ रहा होता है। तभी हम देखते हैं नारुतो के अंदर से कौवा बाहर आने लगता है, जो कि इटाची ने पहले उसके अंदर डाला था। फिर वो कौवा इटाची के साथ कुछ तो करता है और इटाची नागाटो के डॉग को ही अपने अमातेरासु से जला देता है। फिर नागाटो कहता है, क्या वो कौवा तुम्हारा है? तुमने उसके साथ आखिर क्या किया? वहीं हम देखते हैं काबुटो कह रहा था, मैंने इटाची को हल्के में ले लिया, वो सबसे अलग है, उसने मेरे रीएनिमेशन जुत्सु को तोड़ दिया। फिर इटाची नागाटो को भी अपने अमातेरासु से जला देता है और वो नारुतो से कहता है, अब मैं किसी के कंट्रोल में नहीं हूँ, मैंने दुश्मन के जुत्सु पर अपना नया गेंजुत्सु इस्तेमाल किया। ये जुत्सु मुझे लीफ ब्लिच को बचाने का ऑर्डर देता है और इसकी वजह से दुश्मन का रीएनिमेशन जुत्सु टूट गया। मैंने ऐसे वक्त के लिए ही इस कौवे को तैयार करके रखा था और इसकी आंख में शिसुई उचिहा का सारिंगान भी लगाया था। द अल्टीमेट गेंजुत्सु कोटो अमत्सुकामी। फिर नारुतो इटाची से कहता है, तुम्हारे पास ये आंख कहाँ से आई और तुमने ये मुझे क्यों दी? फिर इटाची कहता है, जब मैंने शिसुई को आखिरी बार देखा तो डांजो ने उसकी एक आंख पहले ही चुरा ली थी और दूसरी आंख उसने मेरे लिए रखी थी, जिसके बाद वो गायब हो गया। फिर मैंने तुम्हें ये सारिंगान दिया क्योंकि तुम भी शिसुई के जैसे ही हो। मुझे लगा अगर सासुके कभी लीफ ब्लिच के लिए खतरा बना तो तुम उसे जरूर रोकोगे। फिर नारुतो कहता है, तुम्हारा शुक्रिया मुझ पर भरोसा करने के लिए, तुमने इस ब्लिच के लिए बहुत कुछ किया है, अब तुम आराम करो और सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। वहीं काबुटो को इसका पता चल जाता है और वो कहता है, अब तो मुझे शिसुई की आंख भी मिल चुकी है, किस्मत मेरे साथ है, और वो नागाटो को दोबारा जिंदा कर देता है। जिसके बाद नागाटो उन पर ऑलमाइटी पुश से अटैक कर देता है और वो किलर बी को मारने के लिए जाता है, लेकिन किलर बी उसे एक पंच करता है तो नागाटो उसका सारा चाकरा एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर नारुतो किलर बी को बचाने के लिए जाता है, लेकिन नागाटो उसे ही पकड़ लेता है और उसकी आत्मा को बाहर निकालने लग जाता है। नारुतो उससे बचने के लिए अपने राशिंगान से अटैक कर देता है, लेकिन नागाटो उसके राशिंगान को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो नारुतो उससे पूछता है, ये आखिर किस तरह का जुत्सु है, लेकिन नागाटो उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहा था। फिर नागाटो अपने क्रीचर को समन कर लेता है और नारुतो को याद आता है, ये तो पेन को ठीक करने वाली मशीन है। तो वो कहता है, आखिर तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो? वहीं काबुटो कह रहा था, मैं उसकी आत्मा को उसके शरीर से अलग करके उसे मार दूंगा, जिसके बाद मैं उसे अपने पास लेकर आऊंगा और दोबारा से जिंदा करूंगा, जिसके बाद मेरे पास 2 चिंचुरिकी होंगे और मादरा को इसके बारे में कुछ पता भी नहीं चलेगा। उधर नागाटो नारुतो की आत्मा को बाहर निकाल रहा होता है, तभी किलर भी उसकी मदद करने के लिए आता है, लेकिन नागाटो अपने 2 नए हाथ निकालकर उसे भी पकड़ लेता है। जिसके बाद नागाटो उन दोनों को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर इटाची अपना सुसानो लेकर आ जाता है और वो उन दोनों को बचा लेता है। फिर नागाटो अपने प्लेनेटरी डिवास्टेशन जुत्सु का यूज करता है, जैसा कि उसने पहले किया था, और वो एक ब्लैक बॉल को हवा में उड़ा देता है, जिसके बाद सभी चीजें उस बॉल की तरफ खींचने लगती हैं और वो तीनों भी उस बॉल की तरफ ही जा रहे थे। फिर नारुतो कहता है, इसने ये मेरे खिलाफ पहले भी यूज किया था, अगर तुम उस पर चिपक गए तो तुम्हारा खेल खत्म समझो। फिर इटाची उससे पूछता है, अगर ये इतना ही खतरनाक है तो तुम इससे कैसे बच गए थे? लेकिन नारुतो को कुछ भी याद नहीं होता है। फिर इटाची कहता है, इसे रोकने का एक ही तरीका है, हमें इसे डिस्ट्रॉय करना होगा। हम तीनों एक साथ मिलकर अपना सबसे ताकतवर निंजुत्सु अटैक करेंगे। जिसके बाद किलर भी अपने टेल बीस्ट बॉम्ब से और इटाची अपने यासाका बीट से उस पर अटैक कर देता है और नारुतो भी अपने विंड स्टाइल राशन शुरिकेन से उस पर अटैक करता है। फिर हम देखते हैं वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और आसपास की सभी चीजें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तभी इटाची अपने टोच का ब्लेड से नागाटो पर अटैक कर देता है, जिसकी मदद से उसने ओरोचिमारू को भी सील किया था। फिर इटाची कहता है, ये एक सीलिंग ब्लेड है, तुम जल्द ही सील हो जाओगे, क्या तुम्हारे कोई आखिरी शब्द हैं? फिर नागाटो कहता है, मैं अपने मास्टर के पास जा रहा हूँ और वहाँ से तुम्हारी स्टोरी देखूंगा। मैं एक फेलियर था, लेकिन अब तुम हमारे मास्टर की कहानी को पूरा करोगे। जिसके बाद नागाटो सील हो जाता है। काबुटो को ये देखकर गुस्सा आ जाता है। फिर वो कहता है, अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा, मुझे अपना आखिरी हथियार निकालना ही होगा। फिर नारुतो कहता है, मुझे ये रीएनिमेशन जुत्सु बिल्कुल भी पसंद नहीं, तुम्हें उन लोगों से लड़ना होगा जिनसे तुम लड़ना नहीं चाहते हो। फिर इटाची कहता है, मैं इस रीएनिमेशन जुत्सु को रोकता हूँ, तुम दोनों मादरा को देख लेना। तो नारुतो कहता है, मैंने तुमसे पहले भी कहा था, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो अपना शैडो क्लोन बनाता है, लेकिन नारुतो का चाकरा मोड गायब हो जाता है। तो किलर भी कहता है, मुझे लगता है तुमने कुछ ज्यादा ही चाकरा मोड यूज कर लिया, अब शायद तुम और क्लोन नहीं बना पाओगे। फिर इटाची कहता है, तुम्हें ये सब खुद करने की जरूरत नहीं है, अगर तुम अपनी पावर का घमंड करोगे तो तुम भी मादरा जैसे ही बन जाओगे। मैं इस रीएनिमेशन जुत्सु को रोकता हूँ, शायद मुझे पता है ये कैसे करना है। फिर किलर भी कहता है, मैंने इरुका को बोला था मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, तुम ये अकेले नहीं कर सकते हो, जब तक मैं
जिंदा हूँ मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। फिर नारुतो कहता है तुम सही कह रहे हो, मुझे लगा ये सब मुझे अकेले ही करना होगा। तभी इटाची उस कौवे को जला देता है तो नारुतो कहता है तुम ये क्या कर रहे हो। फिर इटाची नारुतो को बताता है शिसुई की आंख अब कुछ सालों तक काम नहीं करेगी तो तुम उसे सास्के के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। तुम्हारे पास शिसुई की आंख से बढ़कर भी कुछ है और वो है उसके इरादे। तुम शिसुई की आंख के बिना भी सास्के को रोक सकते हो। फिर नारुतो कहता है लेकिन तुम तो यहीं पर हो, तुम सास्के से बात करो। तो इटाची कहता है मैंने सब कुछ करके देख लिया लेकिन मैं हार गया और अब मैं ये काम तुम पर छोड़ता हूँ। फिर किलर भी कहता है तुम सिर्फ एक ताकतवर शिनोबी ही नहीं बल्कि एक अच्छे इंसान भी हो। जिसके बाद इटाची वहाँ से चला जाता है। तभी नारुतो का चाकरा मोड भी वापस आ जाता है और वो कहता है चलो चलते हैं। गारा तीनों कागे को सील करने वाला होता है लेकिन तभी मिजुकागे और रायकागे उसे तोड़कर बाहर आ जाते हैं। जिसके बाद वो दोनों सभी लोगों पर अटैक करने लगते हैं। वहीं थर्ड सुचिकागे सेकंड सुचिकागे से लड़ रहे होते हैं। सेकंड सुचिकागे से लड़ते लड़ते वो काफी ज्यादा थक चुके थे। फिर सेकंड सुचिकागे कहते हैं मुझे लगता है तुम अब बूढ़े हो चुके हो ओनोकी। फिर ओनोकी कहते हैं ज्यादा बकवास मत करो। जिसके बाद सेकंड सुचिकागे अपना गायब होने वाला जुत्सु एक्टिवेट कर लेते हैं। फिर सेकंड सुचिकागे कहते हैं काजे कागे के सेंचुरी स्किल्स के बिना तुम जरूर मरोगे ओनोकी। उधर रायकागे और मिजुकागे ने बहुत सारे लोगों को मार दिया होता है। जिसके बाद वो उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। फिर मिजुकागे कहते हैं मैं तुम लोगों को अपनी कमजोरियां बताता हूँ, मैं शैडो स्टाइल यूजर हूँ, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो मैं गेंजुत्सु यूज करता हूँ। फिर मिजुकागे एक बड़े से क्लैम को समन कर लेते हैं और रायकागे कहते हैं मैं एक लाइटनिंग स्टाइल यूजर हूँ, अपने अर्थ स्टाइल वालों को शील्ड की तरह यूज करो और मुझ पर विंड स्टाइल से अटैक करो। फिर रायकागे मिजुकागे से दूर चले जाते हैं जिससे उन दोनों को सील करने में आसानी हो। फिर मिजुकागे गारा से कहते हैं क्या तुम्हारे पास मुझे रोकने का कोई प्लान है, लेकिन गारा वहाँ से चला जाता है। ये देखकर मिजुकागे को गुस्सा जाता है और वो अपना गेंजुत्सु शुरू कर देते हैं। फिर मिजुकागे कहते हैं अगर तुम मुझे देखो तो मुझ पर अटैक मत करना, वो सिर्फ एक इल्यूजन होगा। फिर हम देखते हैं वो सब मिलकर मिजुकागे को मार देते हैं लेकिन वो सच में एक इल्यूजन होता है। फिर मिजुकागे कहते हैं क्या तुम सब बहरे हो, मैंने कहा था मुझ पर अटैक करना बेकार है, मैं नकली हूँ। तभी एक शिनोबी पूछता है तो आखिर हमें क्या करना चाहिए। फिर मिजुकागे कहते हैं पहले उस बड़े से क्लैम को डिस्ट्रॉय करो, वही इस इल्यूजन को बना रहा है, अपने सभी हथियारों का इस्तेमाल करो। जिसके बाद वो सभी उस क्लैम पर अटैक कर देते हैं लेकिन वो भी एक इल्यूजन होता है। फिर मिजुकागे कहते हैं तुम सब एकदम बेवकूफ हो, क्या तुम्हें पता नहीं वो भी नकली है, असली वाले को ढूंढो। उधर सेकंड सुचिकागे गायब होकर ओनोकी पर अटैक कर रहे होते हैं। तभी ओनोकी की कमर में मोच आ जाती है और सेकंड सुचिकागे उन्हें मारने ही वाले थे। तभी नारुतो उन पर पीछे से अटैक कर देता है लेकिन वो उसके अटैक से बच जाते हैं क्योंकि सेकंड सुचिकागे एक सेंचुरी टाइप शिनोबी है। फिर गारा नारुतो के लिए एक प्लेटफॉर्म बना देता है और उस पर से जंप करके नारुतो अपने राशिंगान से सेकंड सुचिकागे को मार देता है। जिसके बाद सुचिकागे जमीन पर गिर जाते हैं और ओनोकी अपने अर्थ स्टाइल जुत्सु से उनके वजन को काफी ज्यादा बढ़ा देते हैं ताकि वो खुद को हिला भी ना पाए। फिर सुचिकागे कहते हैं तुम तो दूसरे ब्लिच से नफरत करते थे, अब तुम उनके साथ मिलकर काम कर रहे हो। तो ओनोकी कहते हैं मैंने अपनी पूरी जिंदगी में सीखा थोड़ा बदलाव अच्छा होता है। जिसके बाद सुचिकागे उन्हें और भी कुछ बताने वाले थे लेकिन गारा उन्हें सील कर देता है। फिर गारा नारुतो से कहता है आखिर तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। तो शिकाकू उनसे कांटेक्ट करके कहते हैं तुम सब अभी युद्ध के मैदान में हो, मैं तुम्हें बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। फिर गारा नारुतो से कहता है क्या ये सेफ है इस तरह नाइन टेल के चाक्र का इस्तेमाल करना। तो नारुतो कहता है जब तक मैं होकागे नहीं बन जाता मेरा मरने का कोई प्लान नहीं है। तुम काजेकागे हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे एक बच्चे की तरह ट्रीट करोगे। जिसके बाद नारुतो थर्ड रायकागे से लड़ने के लिए जाता है और वो दोनों सेकंड मिजुकागे से लड़ने के लिए जाते हैं। वहीं हम देखते हैं सभी लोग मिजुकागे पर अटैक करते करते थक चुके थे लेकिन उन्हें असली वाले मिजुकागे नहीं मिल रहे थे। फिर मिजुकागे कहते हैं सभी लोग ध्यान से सुनो, अब खेलने का टाइम खत्म हो चुका है, मेरे शरीर पर कोई कंट्रोल नहीं है। तभी मिजुकागे अपने वाटर के बैलून्स बना लेते हैं और वो सभी पर अटैक करने लग जाते हैं लेकिन तभी वहाँ पर गारा आकर उन सबको बचा लेता है। फिर मिजुकागे गारा पर भी अटैक करने लगते हैं और गारा अपने साथ साथ दूसरे लोगों को भी बचा रहा था। कुछ देर बाद गारा भी थक जाता है तो मिजुकागे कहते हैं तुम सब बेकार हो, मैंने पहले ही तुम्हें अपनी सारी कमजोरियां बता दी थी। फिर एक निंजा कहता है लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ, तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो। फिर मिजुकागे कहते हैं मैं तुम्हें कितनी बार बता चुका हूँ ये सब नकली है, मुझ पर अटैक करने से कोई फायदा नहीं होगा, तुम्हें जल्दी से उस असली क्लैम को ढूंढना होगा। लेकिन हमें पता चलता है गारा ने तो पहले ही अपनी सैंड से उसे ढूंढ लिया था। फिर मिजुकागे कहते हैं तुम पहले ही अपनी सैंड से उसे ढूंढ रहे थे और इसीलिए तुम मुझ पर अटैक नहीं कर रहे थे, तो आखिरकार मुझे
मुझे अपनी टक्कर का कोई मिल ही गया। वहीं ओनोकी उस क्लैम को डिस्ट्रॉय करने वाले थे, लेकिन ओनोकी ने पहले ही काफी ज्यादा चाकरा इस्तेमाल कर लिया था, तो वो अपना पार्टिकल स्टाइल यूज नहीं कर पा रहे थे। जिसके बाद ओनोकी उसे अपने पंचेस से ही डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो काफी ज्यादा मजबूत होता है। लेकिन फाइनली ओनोकी उसे तोड़ ही देते हैं और साथ ही वो अपनी कमर को भी तोड़ लेते हैं। तभी मिजुकागे उनके पीछे आ जाते हैं और वो कहते हैं जल्दी यहाँ से भाग जाओ ओनोकी, मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। लेकिन ओनोकी तो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे थे। तभी मिजुकागे अपनी वाटर गन से उन्हें मार देते हैं। रायकागे कहते हैं मैं एक लाइटनिंग स्टाइल यूजर हूँ, मुझ पर विंड स्टाइल से अटैक करो, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगे। फिर तिमारी विंड स्टाइल यूनिट से कहती है सभी एक साथ मिलकर रायकागे पर अटैक करो। जिसके बाद वो सभी मिलकर एक साथ अटैक करते हैं और रायकागे को उनका अटैक लग जाता है। तभी दो सीलिंग निंजा रायकागे को सील करने के लिए जाते हैं, लेकिन रायकागे उन दोनों को पेल देते हैं क्योंकि रायकागे पर उनके अटैक का कोई भी असर नहीं हो रहा था। फिर वहाँ पर एक शिनोबी आता है जिसका नाम होता है डाडोई और वो बताता है रायकागे सिर्फ ताकतवर और तेज ही नहीं है, वो काफी ज्यादा मजबूत भी है। लॉन्ग रेंज के कमजोर अटैक उन पर काम नहीं करेंगे, हमें और भी ताकतवर विंड स्टाइल यूजर चाहिए जो कि पावरफुल अटैक कर सके। फिर तिमारी कहती है मैं भी एक अच्छी विंड स्टाइल यूजर हूँ, क्या तुम मुझे बताओगे आखिर रायकागे कैसे मारे गए थे। फिर डोडाई बताता है वो अपने लोगों को बचाने के लिए 10,000 शिनोबी से अकेले लड़े। वो 3 दिनों तक लड़ते रहे ताकि उनके लोगों को भागने के लिए टाइम मिल सके। फिर तिमारी कहती है पूरे एलाइट शिनोबी फोर्सेस में मुझसे ज्यादा ताकतवर विंड स्टाइल यूजर कोई नहीं है। तभी वहाँ पर नारुतो आ जाता है और वो कहता है तुम गलत हो, वो मैं हूँ। और वो अपने विंड स्टाइल राशन शुरिकेन से रायकागे पर अटैक कर देता है, लेकिन रायकागे उस अटैक से बच जाते हैं। तभी राशन शुरिकेन घूमकर रायकागे के पास वापस आ जाता है, लेकिन रायकागे उससे दोबारा बच जाते हैं। तभी नारुतो उसे कैच करके रायकागे पर अटैक करता है और वहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है। तो तिमारी सीलिंग यूनिट को भेज देती है रायकागे को सील करने के लिए। वो लोग रायकागे को सील करने ही वाले थे, लेकिन तभी रायकागे को होश आ जाता है। वहीं नारुतो सोच रहा था उन पर राशन शुरिकेन ने भी काम नहीं किया। तभी डोडोई आकर उससे कहता है ध्यान से देखो, रायकागे की आंखों का कलर बदल गया है, इसका मतलब काबूटो उन पर पूरी तरह से कंट्रोल कर चुका है। फिर वो सभी से कहता है रायकागे से दूर हट जाओ और अर्थ स्टाइल वाले एक दीवार बनाओ। जिसके बाद अर्थ स्टाइल शिनोबी एक दीवार बना देते हैं और सभी लोग उसके पीछे छिप जाते हैं। तो नारुतो पूछता है आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। फिर डोडाई उन्हें बताता है ये रायकागे का सबसे खतरनाक जुत्सु है और हम देखते हैं रायकागे उन दीवारों को तोड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। फिर डोडाई सबको पीछे हटने के लिए कहता है, लेकिन कुछ शिनोबी उसकी बात नहीं सुनते और रायकागे पर अटैक कर देते हैं और रायकागे उन सबको मार देते हैं। फिर नारुतो पूछता है आखिर ये किस तरह का जुत्सु है, उन्होंने दर्जनों लोगों को पल भर में ही निपटा दिया। तो डोडाई बताता है रायकागे अपने लाइटनिंग चाक्र को अपनी उंगलियों में फोकस करते हैं और जितनी कम उंगलियां वो यूज करेंगे उनका जुत्सु उतना ही ताकतवर हो जाएगा। मैंने सुना है वो बिना किसी हथियार के टेल बीस्ट से भी लड़ चुके हैं और उन्हें एक खरोच भी नहीं आई थी। तभी नारुतो को कुछ दिखाई देता है और वो पूछता है अगर रायकागे को कोई खरोच भी नहीं मार सकता तो उनकी चेस्ट पर वो निशान कैसा है। फिर डोडाई कहता है ये चोट तो उन्हें 8 टेल से लड़ते वक्त लगी थी। तो नारुतो को याद आता है 8 टेल का सबसे ताकतवर अटैक है टेल बीस्ट बॉम्ब। तो नारुतो भी टेल बीस्ट बॉम्ब बनाने लग जाता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। वहीं रायकागे सभी लोगों को मारे जा रहे थे। फिर नारुतो डोडाई से पूछता है मुझे किलर बी से बात करनी है, मैं उन्हें कैसे कांटेक्ट कर सकता हूँ। तो डोडाई बताता है उसके लिए तुम्हें कोम कोर्प शिनोबी की जरूरत पड़ेगी जो कि तुम्हें इनोइची से कनेक्ट करवाएगा, जिसके बाद तुम किलर बी से बात कर सकते हो। और आज तुम्हारा लक्की दिन है क्योंकि मैं भी एक कोम कोर शिनोबी हूँ। तभी रायकागे उन दोनों पर अटैक कर देते हैं और डोडाई नारुतो के चारों तरफ एक रबर की बॉल बना देता है। फिर रायकागे नारुतो को मारने के लिए उस रबर की बॉल के पीछे चले जाते हैं और डोडाई इनोइची से कांटेक्ट करके उनसे कहता है क्या आप नारुतो की किलर बी से बात करवा सकते हैं जब तक रायकागे नकली बॉल का पीछा कर रहे हैं। फिर हमें पता चलता है डोडाई ने उस बॉल में से नारुतो को पहले ही निकाल लिया था और रायकागे खाली बॉल का पीछा कर रहे थे। फिर नारुतो किलर बी से कहता है मुझे 8 टेल से बात करनी है, क्या आप उसे बाहर निकालोगे। तो 8 टेल कहता है बताओ तुम्हें क्या कहना है। फिर नारुतो कहता है तुम 3rd रायकागे से लड़ चुके हो तो मुझे बताओ तुमने उनकी चेस्ट पर कैसे अटैक किया था। फिर 8 टेल कहता है शायद वो टेल बीस्ट बॉम्ब था, मुझे ठीक से याद नहीं, हम दोनों ही बेहोश हो गए थे। वहीं रायकागे को पता चल चुका था बॉल खाली है और वो अटैक करने के लिए वापस आने लगते हैं। उधर 8 टेल ने नारुतो को सब कुछ बता दिया होता है और नारुतो से थैंक यू बोलकर अपना सेज मोड एक्टिवेट कर लेता है। तभी वहाँ पर रायकागे आ जाते हैं और वो अपनी 1 फिंगर से
नारुतो पर अटैक करते हैं और नारुतो भी अपने राशिंगान से उन पर अटैक कर देता है। वहीं तिमारी सोच रही होती है ये तो साधारण सा राशिंगान है, इससे क्या ही हो जाएगा। लेकिन हम देखते हैं नारुतो उनके हाथ पर अटैक करता है और उनका हाथ उनकी चेस्ट में लग जाता है, जिसकी वजह से वो घायल हो जाते हैं। जिसके बाद सीलिंग टीम रायकागे को सील कर देती है और सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। फिर डोडाई कहता है रायकागे की शील्ड इतनी स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन किसने सोचा था वो इस तरह मारे जाएंगे। फिर नारुतो कहता है मुझे लगता है इस टाइम सबसे बेस्ट शील्ड गारा के पास है। मिजुकागे ओनोकी को मार देते हैं। फिर वो कहते हैं मैंने तुम्हें बोला था तुम इसके लिए बूढ़े हो चुके हो, लेकिन वो तो गारा का सैंड से बनाया हुआ सिर्फ एक क्लोन होता है। फिर हमें पता चलता है गारा ने पहले ही अपने सैंड के क्लोन को सुचिकागे से बदल दिया था। फिर गारा अपनी सैंड से मिजुकागे को सील करने लगता है, लेकिन मिजुकागे उसे गलाकर बाहर निकल जाते हैं। जिसके बाद गारा सैंड से एक बड़ा सा बॉक्स बना देता है और सीलिंग टीम मिजुकागे को सील करने लगती है, लेकिन मिजुकागे उसे भी तोड़कर बाहर आ जाते हैं। फिर मिजुकागे अपना एक जुत्सु करने लगते हैं और वहाँ पर बर्फ जैसा कुछ गिरने लगता है, जिसके बाद मिजुकागे गुब्बारे की तरह फूलकर वापस से नॉर्मल हो जाते हैं। फिर गारा पूछता है आखिर ये किस तरह का जुत्सु है, तो सुचिकागे उसे बताते हैं ये मिजुकागे का पानी और तेल से बना हुआ एक क्लोन है, जिसके अंदर पानी भरा हुआ है और बाहर की सतह पर सिर्फ तेल है। जब सतह पर लगा हुआ तेल गर्म होगा तो अंदर का पानी उबलने लगेगा और क्लोन ब्लास्ट हो जाएगा, जिसके बाद बर्फ इसे ठंडा करेगी। क्लोन दोबारा से नॉर्मल होगा और दोबारा से फटने के लिए तैयार हो जाएगा। फिर मिजुकागे उन पर अटैक करने लगते हैं और वो पहले से ज्यादा तेज भी हो गए थे। फिर ओनोकी गारा से कहते हैं असली मिजुकागे यहीं कहीं पर छिपे हुए हैं, तुम क्लोन की टेंशन मत लो और जाकर उन्हें ढूंढो। इस जुत्सु को यूज करते हुए वो काफी कमजोर हो चुके होंगे। तभी एक सेंचुरी टाइप निंजा कहता है अगर ये कोई गेंजुत्सु नहीं है तो मैं मिजुकागे को सेंस कर सकता हूँ। जिसके बाद वो उन्हें ढूंढ लेता है और गारा को बता देता है वो कहाँ पर छिपे हुए हैं। फिर गारा उन्हें ढूंढ लेता है और वो उन्हें सील करने वाला था, लेकिन तभी उनका क्लोन आकर उन्हें बचा लेता है और हम देखते हैं उनका क्लोन बड़ा होता जा रहा था। फिर मिजुकागे कहते हैं जब तक मेरे पास मेरा ऑयल का जुत्सु है तुम अपनी सैंड से मुझे सील नहीं कर पाओगे। फिर ओनोकी कहते हैं तो तुम हमें बता सकते हो तुम्हें कैसे हराया जाए, लेकिन मिजुकागे कहते हैं मैंने अपना मन बदल लिया है, अब तुम सब भाड़ में जाओ। फिर हम देखते हैं मिजुकागे का क्लोन बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है और वो आगे बढ़ता जा रहा था। गारा उस क्लोन को रोकने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो क्लोन ब्लास्ट हो जाता है। उधर नारुतो भी उस ब्लास्ट को देख लेता है और वो कहता है कुछ देर और इंतजार करो, मैं बस आ ही रहा हूँ। वहीं हम देखते हैं गारा ने अपनी शील्ड की मदद से सभी लोगों को बचा लिया था और वो मिजुकागे के क्लोन पर अटैक करने लगता है, लेकिन मिजुकागे का क्लोन बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है और वो गारा के सभी अटैक से बच जाता है, जिसके बाद वो दोबारा से बड़ा होने लगता है। फिर गारा उस क्लोन को अपनी सैंड से घेर लेता है, तो मिजुकागे कहते हैं इससे कोई फायदा नहीं होगा, क्लोन तो फिर भी ब्लास्ट होगा। लेकिन हम देखते हैं वो क्लोन तो ब्लास्ट ही नहीं होता और वो एक गोल्ड का पुतला बन चुका था। फिर गारा कहता है मैंने पहले ही इस क्लोन में गोल्ड डस्ट को मिला दिया था, जब ये गर्म हुआ तो सारा गोल्ड पिघल गया और ठंडा होने के बाद ये एक पुतला बन गया। फिर मिजुकागे कहते हैं तुमने बहुत अच्छा काम किया, मैं खुश हुआ, तुम एक कागे कहलाने के योग्य हो। उधर हम देखते हैं सेकंड सुचिकागे अभी भी सील नहीं हुए थे, जिसे गारा ने सील किया था वो सिर्फ उनका एक क्लोन था। फिर हम देखते हैं जब नारुतो ने उन पर अटैक किया था तो तभी उन्होंने अपना एक क्लोन बना लिया था और वो उन सबको यही बताने की कोशिश कर रहे थे। फिर काबुटो बताता है सुचिकागे अपना क्लोन नहीं बनाते, वो अपने शरीर को ही 2 हिस्सों में बांट लेते हैं, क्योंकि ऐसा करने में उन्हें हैंड साइन नहीं बनाने पड़ते और ये काफी जल्दी हो जाता है, लेकिन ऐसा करने से उनकी ताकत भी आधी हो जाती है। उधर हम देखते हैं गारा ने मिजुकागे को सील कर दिया था, तभी वहाँ पर नारुतो आकर उससे कहता है हमने रायकागे को भी सील कर दिया है। फिर सुचिकागे कहते हैं तुम सब बहुत बहादुरी से लड़े, जीत हमारी हुई। फिर तिमारी कहती है घायलों का इलाज करो और जो लोग अभी भी लड़ सकते हैं ऑर्डर आने तक का इंतजार करो। फिर गारा नारुतो से कहता है तुम एक क्लोन हो है ना, तुम्हारा असली वाला कहाँ पर है। उधर हम साकुरा को देखते हैं, तभी शिजुने आकर उससे कहती है हम और ज्यादा घायलों को भर्ती नहीं कर सकते हैं, जितने घायल यहाँ पर हैं पहले हमें उनका इलाज करना होगा। फिर साकुरा कहती है लेकिन उन लोगों का क्या जो अभी भी लड़ाई में घायल हो रहे हैं, तो शिजुने कहती है मैं समझ सकती हूँ, लेकिन हमें नहीं पता कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। वहीं हम शिकामारू को देखते हैं जो कह रहा था तो इन्होंने हमारा चाकरा भी कॉपी कर लिया, यहाँ पर कोई भी दुश्मन हो सकता है, हमें जल्द ही कुछ सोचना होगा। फिर हम देखते हैं नारुतो के क्लोन सभी बैटलफील्ड में जा रहे होते हैं और वो कहता है बस कुछ और देर इंतजार करो, मैं पहुंचने ही वाला हूँ। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो इसी के साथ ये सीजन यहीं पर एंड हो जाता है। अगले सीजन में हम माद्रा को लड़ते हुए देखने वाले हैं। उसे मिस ना करने के लिए हमारे चैनल को जरूर से
सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में।